नमस्कार। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है। मार्केट टुडे में मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन, जबकि आज बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस ने कमान संभाली मार्केट्स की और एक जोरदार तेजी वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि कुछ प्रेशर दे रहा था और दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे हेवी वेट्स जो कि एक तरफा बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तो 1000 पॉइंट की तेजी करीब निफ्टी बैंक में देखने को मिली और एक 27 मई के बाद सबसे बड़ी तेजी आज निफ्टी बैंक में बनते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसके दम पे मार्केट कुछ हद तक आज होल्ड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इन सब पे हम बातचीत करेंगे। आज के जानकार मानस जायसवाल भी हमारे साथ मौजूद होंगे, यतिन होंगे, दीपाली होगी, इन सब हम चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों ने संभाली तेजी की लगाम। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी ट्विंस के जोश से बाजार संभलकर हरे निशान में बंद। निफ्टी बैंक का तकरीबन 1000 अंक दौड़ा। 5 महीनों की सबसे बड़ी तेजी दर्ज, लेकिन तेल गैस शेयरों में रहा दबा। सितंबर तिमाही में शानदार नतीजों से आईसीआईसीआई बैंक ने लगाई 7% तक की दौड़। 5 गुना बढ़ा बैंक का मुनाफा। ब्रोकरेजेस भी शेयर पर बुलिश, वहीं उम्मीद से बेहतर तिमाही आंकड़ों ने इंडसइंड बैंक में भी भरा जोश। शेयर 6.5% पर बंद। उम्मीद से बेहतर नतीजों से एचडीएफसी लिमिटेड में 6% से ज्यादा की तेजी। दूसरी तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम में 20% का उछाल। शेयर 2 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद। आरआईएल और फ्यूचर रिटेल डील पर सिंगापुर आर्बिट्रेटर का फैसला नहीं होगा लागू। फ्यूचर रिटेल ने एक्सचेंज को भेजा अपना जवाब। कहा अमेजन ने फ्यूचर रिटेल के निवेशकों को किया गुमराह। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है और भी सर्विसेज, कुछ सर्विसेज सेक्टर है, वहां पे अभी भी रिकवरी हुई है, अभी भी उन पे स्ट्रेस है। और दूसरा राहत पैकेज में होटल टूरिज्म सेक्टर पर जोर दे सकती है सरकार। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि 2 व्हीलर्स पर जीएसटी घटाने का फैसला राज्यों के से बातचीत होने के बाद और कल तिमाही नतीजे पेश करने वाली कंपनियों की लंबी लिस्ट। सन फार्मा का मुनाफा 5.5% बढ़ने की उम्मीद। क्यू आधार पर अमेरिका से भी अच्छी आय की उम्मीद। वहीं अदानी पोर्ट के मार्जिन में उछाल का अनुमान। कल डाबर पीवीआर भी जारी करेंगे अपने तिमाही नतीजे। तो भारतीय बाजारों के लिए काफी इंटरेस्टिंग दिन। आप एक एक करके पहले चार्ट्स देखिए, उसके बाद आपको सिचुएशन क्लियर होती हुई दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखिए। आज निफ्टी का दायरा करीब 170 अंकों का भारतीय बाजारों में बना और आपकी स्क्रीन पर वो आंकड़े हैं। एक बार हरा निशान में शुरुआत, फिर लाल निशान में, फिर डीप रेड, फिर वहां से पुल बैक, फिर उतार चढ़ाव और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट में आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपरी से फिर बिकवाली आई। इसके अलावा अब आप आइए निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर, जहां पर निफ्टी बैंक में 1018 अंकों की आज रेंज बनी और एक बहुत बड़े दायरे के अंदर निफ्टी बैंक ने काम किया। निफ्टी में जिस तरह से उठापटक थी, निफ्टी बैंक में इस तरह कोई संकेत नहीं था। शुरुआत फ्लैट से धीरे धीरे बढ़ते हुए और दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही निफ्टी बैंक बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो ये सीधा उछाल आज भारतीय बाजारों में जो सपोर्ट मार्केट में देखने को मिला, हरा निशान जो भी है, वो निफ्टी बैंक की वजह से है। करीब 5% का उछाल, 1000 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिली, जिसको एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयरों ने संभाला। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों पर नजर डालिए। निफ्टी के करीब 23 शेयर आज तेजी में थे और 26 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। मेजरली निफ्टी के जो तेजी वाले शेयर थे उसमें सभी नाम आपको आज ज्यादातर बैंक्स के ही दिखाई पड़ेंगे। सेंसेक्स के 20 शेयरों में तेजी, 10 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 11 शेयरों में तेजी और 1 शेयर में आज बिकवाली देखने को मिली। आईडीएफसी फर्स्ट वो इकलौता बैंक है जो कि नंबर्स के बाद आज लाल निशान में बंद हुआ। एफ&ओ के 74 शेयर तेजी में, 62 शेयरों में बिकवाली। एनएससी के करीब 690 शेयरों में तेजी, 1126 शेयरों में बिकवाली और बीएससी के 1099 शेयरों में तेजी और 1563 शेयरों में बिकवाली। यानी कि ब्रॉडर साइड पर मार्केट्स में आज मिड कैप, स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन की प्लेट्स अप्लाई है। कंट्रीब्यूशन में सबसे पहला नाम आपको एचडीएफसी डुओ का ही दिखाई पड़ेगा, जिसमें एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों मिला के करीब 120 अंकों, यानी 130 अंकों का कंट्रीब्यूशन आज मार्केट को दे रहे थे। इनफैक्ट 140 अंकों का कंट्रीब्यूशन इन तीन की तरफ से आ रहा था और इनके ठीक सामने आपको नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में दिखाई पड़ेगा
रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि अकेला 136 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा था। तो इन तीन लोगों का कंट्रीब्यूशन और रिलायंस का कंट्रीब्यूशन एक तरफ आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि मार्केट को बैलेंस कर रहा था। रिलायंस नंबर्स के बाद और ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स के बावजूद इस शेयर में आज बिकवाली रही, 136 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं अपने जानकार से। हमारे साथ आज के जानकार मानस जायसवाल मौजूद हैं, साथ ही साथ दीपाली है और यतिन भी मौजूद हैं। मानस, मार्केट्स को लेकर पहले आपका व्यू चाहेंगे। बाजार में आज एक दायरे में कामकाज रहा, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल वीक है क्योंकि चुनाव भी हो रहा है अमेरिका में, जिसके इम्पैक्ट भी आना शुरू होंगे और साथ साथ हैवी वेट जो नंबर्स हैं उसके साथ शुरुआत हुई है। सेल्स के नंबर आए, दिग्गज कंपनियों के नंबर्स वीकेंड पे आए, आगे भी अभी कई एसबीआई जैसी दिग्गज कंपनियों के नंबर्स अवेटेड हैं। इन चीज़ों को देखते हुए मार्केट में आपकी रणनीति क्या होगी, कैसे आप प्ले करेंगे आज मार्केट को? सुमित, देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमें याद रखना चाहिए कि फ्राइडे के सेशन में गिरावट में निफ्टी ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। और एग्जैक्टली उसी तरह आज भी 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ, लेकिन वहां बिकवाली देखने को नहीं मिली, वहां पर एक बाउंस बैक देखने को मिला है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करिए, जब 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर के साइड पे ब्रेक हो, जिसके स्तर करीब 11,725 के आसपास है, आपको तभी खरीदारी करनी है। निफ्टी में उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन क्लियर ट्रेंड दिखता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो ये 2 हफ्ते का एक क्लियर ब्रेकआउट है। मेरे ख्याल से 24,700 24,000 की बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था पिछले करीब 2 हफ्ते से, और आज ये अहम जो रेंज है ये ब्रेक हुई है ऊपर के साइड पे बेहतर वॉल्यूम के साथ। तो मैं समझता हूँ कि आपको अगर ट्रेड लेना होगा तो वो बैंक निफ्टी की तरफ होगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं 24,400, ये पोजिशनल बेस के स्टॉप लॉसेज हैं और कम से कम यहाँ पर आपको 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। तो आपके टारगेट 25,900 के आसपास रहेंगे जी। तो 25,900 के टारगेट्स, करीब 24,400 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें और जो तेजी का रुख है वो 1000 पॉइंट की फर्दर मूव और दिखा सकता है, ऐसा निफ्टी बैंक में मानस को लगता है। और निफ्टी को लेकर भी जो रणनीति बाय है, लेकिन कंडीशनल बाय है, 11,750 के लेवल्स के ऊपर ही आप खरीदारी करें। मानस, इसी समय पर आप अपने शेयर्स भी बता दिए जहां पर आप खरीदारी या बिकवाली करके चल रहे हैं। देखिए, बहुत क्लियर है, क्योंकि बैंकिंग में स्ट्रेंथ है तो एक्सिस बैंक की तरफ जाएंगे और एक्सिस बैंक में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिला है। तो एक्सिस बैंक में खरीदारी करेंगे 504 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे, 550 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है, देखिए, पीएफसी का। पीएफसी ने एक बॉटम फॉर्मेशन बनाया है 85 के आसपास, और आज इसका कंफर्मेशन इसलिए मिला है क्योंकि स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो अब आपको यहां से एक रैली देखने को मिल सकती है जिसमें कम से कम 95 तक के लेवल देखने को 95, 96 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करें, 87 के स्टॉप लॉस रखें। इनफैक्ट पीएफसी और आरईसी दोनों में आज सेकंड हाफ में तेजी आई। 96 रुपए के टारगेट्स के लिए आप पीएफसी पे दाम लगाएं, 87 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा नाम, क्योंकि अब मानस को लग रहा है 1000 पॉइंट निफ्टी बैंक चल सकता है, तो एक्सिस बैंक को आप कैसे भूल सकते हैं, वहां पर भी आप दाम लगा सकते हैं। एक अच्छी तेजी की उम्मीद लगाएं, 550 रुपए के टारगेट्स, 504 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी मेंटेन कर सकते हैं। बैंक्स की बात हो ही रही है तो दीपाली से भी बातचीत कर लेते हैं। उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स गैदर किए हैं पूरे स्पेस को लेकर, आज क्यों मूव था, किस तरह के आंकड़े बने, सारी डिटेल समझ लेते हैं दीपाली से। दीपाली, बताइए क्या नंबर्स को आपने रीड किया? बैंक स्टॉक्स में शानदार मूव था और 2% से लेकर 8% तक की तेजी हमने बैंक स्टॉक्स में बनते हुए देखी। इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही एक्सिस बैंक, पीएनबी, ये टॉप मूवर्स थे आज के सेशन में। और इनफैक्ट निफ्टी बैंक के 12 में से 11 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हरे निशान में बंद हुए हैं, मिनिमम 2% के गेंस के साथ। निफ्टी बैंक की अगर इंट्राडे परफॉर्मेंस देखेंगे तो 28 अगस्त के बाद इतनी बड़ी तेजी हमने निफ्टी बैंक में बनते हुए देखी है। दरअसल जो अर्निंग्स आए हैं आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक के अच्छे अर्निंग्स से मूड सेट हुआ है, सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए हैं। और इनफैक्ट इससे पहले भी हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के भी नंबर्स डिसेंट थे, जहां पर हमने ग्रॉस एनपीए फ्रंट पर स्पेशली एक डिसेंट इंप्रूवमेंट देखी थी। और इनफैक्ट ज्यादा जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स के अब तक अर्निंग्स आए हैं वो उनमें सुधार हमने देखा है। स्पेशली जो आशंका थी कि बैड लोन में बहुत बड़ा इंक्रीज होगा, उतना इंक्रीज नहीं दिखा है जितना स्ट्रीट फियर कर रही थी। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम हमने बनते हुए देखा है। फॉर इंस्टेंस अगर आईसीआईसीआई बैंक की आप अर्निंग्स देखेंगे तो ग्रॉस एनपी, नेट एनपी में सुधार हुआ है। जो डिपॉजिट ग्रोथ रही है वहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है और ये सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 20% ग्रो हुई है। लोन ग्रोथ भी बेटर देन एक्सपेक्टेशंस रही है, 3.4% के आसपास। सिमिलरली इंडसइंड बैंक के भी जो डिपॉजिट ग्रोथ रही है वो सीक्वेंशियल बेसिस पे 10% बढ़ी है। प्रॉफिट्स भी एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो अक्रॉस ऑल हाउसेज
बाय रेटिंग आईसीआईसीआई बैंक को मिली है। 560 580 तक के टारगेट्स की बात हो रही है। तो जितनी आशंका थी उतने खराब नंबर्स ना आते हुए बेटर अर्निंग्स बेटर आउटलुक की वजह से हमने अक्रॉस द बोर्ड पूरे बैंकिंग में सेंटीमेंट सुधरते हुए देखे हैं। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक के लिए ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स 650 की रेंज में, इंडसइंड बैंक के लिए करीब 750 रुपए की रेंज में, और एक्सिस बैंक के नंबर्स पहले आए थे, वहां पर भी ब्रोकरेज हाउसेस करीब 600, 625, 635 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। मानस, आपने एक्सिस की बात की, तो अब जरा दो और बैंक्स को देख लीजिए। एक है आईसीआईसीआई बैंक जो कि आज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा, और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। यहां पर भी मेजर कंट्रीब्यूशन आया। क्वालिटी वाइज कोई सवाल नहीं है, शेयर भी अच्छे पेडिग्री के हैं, नंबर्स भी साउंड हैं। क्या किया जाए? देश का सबसे बड़ा निजी बैंक और दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक, इन दोनों में क्या करें? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की जहां तक बात है, हमने कुछ दिन पहले करेक्शन देखा सुमित, लेकिन वहां पर स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया, उसी के आसपास सपोर्ट लिया और आज एक फिर से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बेहतर वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं, ऑसिलेटर पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करनी है। 395 का स्टॉप लॉस रखे, 455 के टारगेट रहेंगे। एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात है, देखिए एचडीएफसी बैंक में थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जब 1225 के लेवल्स ब्रेक हों तब आपको खरीदारी करनी है। 1225 के ऊपर खरीदारी करिए, उस केस में 1194 का स्टॉप लॉस रखिए और आपके टारगेट कम से कम 1285 के आसपास रहेंगे, लेकिन खरीदारी 1225 के ऊपर ही करनी है। जी, तो 1225 के ऊपर खरीदारी करें। एचडीएफसी बैंक में थोड़ा समय दें, लेकिन हाँ आईसीआईसीआई बैंक में आप आउटराइटली अभी खरीदारी कर सकते हैं और वहां पर तेजी का जो रुख है वो और शायद बनता हुआ दिखाई पड़े। मानस, एक दूसरी तरफ जहां अच्छा, एक एचडीएफसी लिमिटेड को और देखिए पहले आप, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड नंबर्स है और नंबर्स के बाद स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। 5-6% की मूव यहाँ पर देखने को मिली, डे हाई के आसपास ही बंद हुआ, और न केवल ये बल्कि पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस को इसने खींच लिया नंबर्स के बाद। कल रिपोर्ट्स भी आएंगी और जिस तरह के नंबर्स हैं, ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स भी आने चाहिए। आप ये मोमेंटम कहां तक देख रहे हैं इसमें? देखिए, पूरा एनबीएफसी क्षेत्र अच्छा लग रहा है चार्ट पे, ज्यादातर स्टॉक चार्ट से बेहतरीन लग रहे हैं और लीडर तो डेफिनेटली एचडीएफसी लिमिटेड है। और क्योंकि यहाँ पर करेक्शन के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, तो बिल्कुल आप एचडीएफसी लिमिटेड में भी खरीदारी करिए। 1960 के स्टॉप लॉस रखिए, 2150 के टारगेट रहेंगे। 2150 के टारगेट और 1960 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करें। 2040 का मौजूदा स्तर है। एक नाम जो इन तीनों के सामने खड़ा था आज, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी तरफ से आज कंट्रीब्यूशन नहीं था, वरना बाजार और ज्यादा तेज होता। नंबर्स आए और नंबर से पहले से भी और नंबर्स के बाद भी ये शेयर काफी टूट गया। करीब करीब आज के ही सत्र में इसने 1900 के लेवल्स को भी होल्ड नहीं कर पाया। 1870 1870 के आसपास ही क्लोजिंग दी, लेकिन जिस तरह करेक्शन आया 2340 2360 से शेयर टूटता हुआ 1870 1880, अब हो गई बिकवाली डन, या आपको लगता है कि अब एक दायरे में ही कामकाज करेगा और कुछ मूव आता दिखाई पड़ेगा? ब्रोकरेज हाउसेस तो 2200 2300 की टारगेट अभी भी दे रहे हैं। देखिए, इस गिरावट से पहले हमें याद रखना चाहिए कि मार्च से लेकर सितंबर तक किस तरह की रैली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दी है। मेरे ख्याल से 850 के लोस थे, उसके बाद 2300 तक के हाईज बने। तो ये तो केवल एक रिएक्शन है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी बेहतरीन लगते हैं। मैं तो समझता हूँ 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1800 के आसपास है, शायद रिलायंस उसके नीचे नहीं फिसलेगा। तो जब भी 1800 के लेवल्स ब्रेक टेस्ट हो तो बिल्कुल आप वहां खरीदारी करिए। उस केस में लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना है। 1700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वापस हमें 2200 से 2300 रुपए के लेवल्स बहुत ही जल्दी रिलायंस में देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है 2200 से 2300 तक के टारगेट्स देखने को मिले मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, लेकिन हाँ जो 1800 का एक 200 डीएमए है वो शायद ना टूटता हुआ दिखाई पड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ऐसा मानस का मानना है। आज एक हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बिकवाली हुई, 8000 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाज हुआ। ये आपकी स्क्रीन पे इसको लेकर रणनीति मानस की तरफ से। अच्छा मानस, दूसरी तरफ जहाँ आज रिलायंस टूट रहा था, लेकिन भारतीय एयरटेल में जोरदार तेजी थी। 6% के आसपास का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, एक समय में 5-6% तक चल के बंद हुआ। क्या किया जाए भारतीय एयरटेल में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के सवाल आते थे इसको लेकर भी। डे हाई पे भारतीय एयरटेल बंद हुआ, क्या करें अब? देखिए, इतने लोगों के हाथ जले हैं भारतीय एयरटेल में कि अब शायद ही उम्मीद कायम रख पाए लोग भारतीय एयरटेल के लिए। मैं केवल इतना बोलूंगा, टेक्निकली तो केवल आपको 200 दिनों का मूविंग एवरेज ध्यान रखना है। 495 के ऊपर निकले तब आपको खरीदारी करनी है, उससे पहले बिल्कुल खरीदारी ना करें। बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है, लेकिन हाई लेवल पे रेजिस्टेंस बहुत दिखता है। तो 495 के ऊपर आपको भारतीय में खरीदारी करनी है, लेकिन आपने ऑलरेडी लिया हुआ है
तो आप होल्ड कर सकते हैं 424 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 495 के ऊपर नई खरीदारी, 425 का स्टॉप लॉस रखें और आप होल्ड करें अगर आपके पास ये रखा हुआ है तो। मानस 2-3 नंबर्स आने वाले हैं, उनके ऊपर नजर डालें। पहला है गोदरेज प्रॉपर्टी, इसके नंबर्स आएंगे और अनुमान है कि नंबर बेहतर साइड पे ही कंपनी पोस्ट कर सकती है। उससे ठीक पहले शेयर ने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, 10% से ज्यादा की तेजी इसमें आज देखने को मिली एक समय में। क्या किया जाए गोदरेज प्रॉपर्टी में? डे हाई पे बंद हुआ, नंबर्स बेहतर आएंगे तो कुछ हद तक डिस्काउंट हो गए हैं, या अगर नंबर्स वीक आएंगे तो कितना स्टीप रिएक्शन देगा? देखिए, अगर आपको रियल्टी स्पेस में कोई एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको एफएनओ में एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं समझता हूँ डीएलएफ के अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर आप दोनों चार्ट कंपेयर करिए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी भी बहुत बेहतर लगता है, और बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये पिछला हाई को ब्रेक करके 1350 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो गिरावट का इंतजार करिए, 2 दिन की रैली हो गई है, गिरावट पे 1075 के आसपास खरीदारी करिए, 1000 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और फिर आप बड़े टारगेट सेट करिए करीब 1250 से 1300 तक के। लेकिन ये पोजिशनल व्यू है, ट्रेडिंग के लिए थोड़ा इंतजार करें तो बेहतर है, क्योंकि 2 दिन की रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, नीचे मिलता है तो आप वहां पर इसमें पोजीशन लें, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप थोड़ा सा वेट करें, ज्यादा बेहतर है। 2 नाम और देखिए, एक है डाबर, नंबर आने वाले हैं, 6% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ की बातचीत बाजार में हो रही है और शेयर अपने हाइज के आसपास ही है, 90,000 करोड़ की मार्केट कैप पार कर चुका है। तो डाबर पहली चीज क्या करें। दूसरा नंबर है एस्कॉर्ट्स का, एस्कॉर्ट्स के सेल्स के नंबर भी आ गए और एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट्स भी आ गए, दोनों अनुमान से बेहतर आए हैं। शेयर ने उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टीप रिएक्शन नहीं दिया, जो एक बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला सिचुएशन होता है, उस टाइम एक फॉल आया और उसके बाद मोर लेस स्कॉट्स उसी रेंज में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो दोनों में क्या किया जाए, डाबर में भी और स्कॉट्स में भी? देखिए, डाबर में लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, आप बने रहिए, 480 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन मैं ट्रेडिंग के एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए है। ट्रेडिंग के लिए तो बहुत साइडवेज है, मैं नहीं समझता यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है। एस्कॉर्ट्स में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, 1180 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और आपके टारगेट कम से कम 1325 के रहेंगे। तो इनफैक्ट नए हाइज की बात मानस कर रहे हैं कि वो लेवल शायद आते हुए दिखाई पड़े। शेयर ने आज नंबर्स आया, नंबर्स के बाद रिएक्शन दिया एक डिप का और उसके बाद खरीदारी, और आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर ये बंद हुआ, 2-2.5% का उछाल देखने को मिला। दिन के ऊपरी स्तरों पर शेयर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, इसके अलावा आज जो फ्लेवर में था वो था ऑटो स्पेस भी, क्योंकि नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में आज कुछ मूव था, 1-1.5% के आसपास की बढ़त वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मानस, हीरो मोटोकॉर्प को कैसे देख रहे हैं? बहुत हद तक पॉजिटिव न्यूज फ्लोज जो है लगातार बना हुआ है, पहले हार्ली के साथ इनके टाइप की बातचीत हो और अब दूसरा रिकॉर्ड सेल्स के नंबर जो कंपनी ने पोस्ट किए हैं। इन चीजों को देखते हुए हीरो मोटोकॉर्प क्या करा जाए? देखिए, अवॉइड करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि करेक्शन अभी और बाकी है, क्योंकि वीकली चार्ट पे इवनिंग स्टार पैटर्न 2 हफ्ते पहले बना था, और ध्यान रखिए कि स्टॉक 200 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। थोड़ा और इंतजार करिए, शायद हमें 2650 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, आपको वहां पर खरीदारी करनी है। लॉन्ग टर्म के नजरिए से ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए, हायर लेवल पे आपको सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिल सकता है। तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है, तो अभी के लिए एटलीस्ट आप अवॉइड करें, अभी इसमें पैसा ना डालें, लेकिन हाँ ऊपरी स्तरों पे आपको थोड़ी सी बिकवाली के मौके जरूर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मानस, 2 और शेयर देखिए, एक है LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC के नंबर्स के बाद यहाँ पर भी मूव आया, और दूसरा बंधन बैंक, नंबर्स आए और नंबर्स के शेयर चला, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आते हुए दिखाई पड़ी। यहाँ पे क्या किया जाए? देखिए, LIC एक पैटर्न बना रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, जिसका नेकलाइन 1315 रुपए के आसपास है। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये लेवल्स टेस्ट होंगे और उसके बाद ब्रेक होंगे, तो आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। 280 का स्टॉप लॉस रखिए, और जब 1315 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब आपको टारगेट बड़े सेट करने हैं, 360 से लेकर 365 तक के। दूसरा स्टॉक आपने क्या बताया? बंधन बैंक। बंधन बैंक, देखिए बंधन बैंक में आज मॉर्निंग में तो काफी अच्छी खरीदारी थी, लेकिन देखिए ये एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 275 और 325 की रेंज में। जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा कोई बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, बैंकिंग फ्लेवर में है, तो आप बने रहिए 289 के स्टॉप लॉस से। तो 289 का एक स्टॉप लॉस रखें, आप बने रह सकते हैं। हालांकि ऊपरी से थोड़ी बिकवाली जरूर हुई, लेकिन हाँ 289 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बंधन बैंक के अंदर बने रह सकते हैं। और LIC पे आपकी स्क्रीन पे ये कुछ आंकड़े चल रहे हैं कि आप खरीदारी कर सकते हैं, 360 का टारगेट रखेंगे, 280 का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो अब तक बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। मानस का मानना है कि निफ्टी में आप खरीदारी करें, लेकिन एक कंडीशनल बाइंग है, यानी कि अगर क्रूशियल लेवल्स पार होते हैं तब आप इसके अंदर
बाय कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप बाय ना करें। निफ्टी बैंक में हालांकि आप खरीदारी कर सकते हैं 25,900 के टारगेट्स के लिए, 24,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक्सिस बैंक मानस की खुद की पसंद है, 550 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 504 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पावर फाइनेंस 96 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 87 का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक दोनों बेहतर विकल्प हैं। आईसीआईसीआई बैंक को आप 455 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। एचडीएफसी में 2150 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 1960 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तेजी आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट्स में 1325 रुपए के टारगेट्स के लिए 1180 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर मानस की राय है कि आप वहां पर 1800 रुपए का एक स्टॉप लॉस देख सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें, 2200 2250 रुपए तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 350 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहां पर भी चल सकते हैं। एक और नाम वो है स्कॉट्स का, 1325 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और यतिन हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है, कहां पे खरीदारी, कहां पे बिकवाली की बातचीत डीलर्स कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे, हमारे साथ आज के जानकार मानस जायसवाल मौजूद हैं, दीपाली मौजूद है और यतिन भी मौजूद है, जो कि आपको रोज बरोज बताते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है। यतिन बताइए, आज आपने क्या पिकअप किया वहां से? देखिए, 3 स्टॉक्स जो कल के सत्र में फोकस में रहेंगे और जहां डीलिंग रूम्स का फोकस है, सबसे पहले एनटीपीसी, यहाँ खरीदारी के राय जो है डीलिंग रूम्स दे रहे हैं। इस हफ्ते कंपनी के नतीजे भी हैं और आज सेकेंड हाफ में कंपनी ने अपने क्वार्टरली अपडेट भी दी, जहां उन्होंने अपने जो जनरेशन की जो टोटल कैपेसिटीज़ हैं और जो इनके पीएलएफ्स हैं उनके बारे में डिटेल दी। और यहाँ हमको नवंबर सीरीज़ के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिली, 92 से लेकर 93, 92 से लेकर 93 के टारगेट्स यहाँ हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि ऑटो जो कंपनीज हैं, प्रॉफिट बुकिंग का रुझान है वहाँ, क्योंकि जो मंथली नंबर्स आए रिकॉर्ड थे, लेकिन उनमें से सबसे कमज़ोर नंबर्स जो थे वो आयशर मोटर्स के थे। और वो नंबर्स दिखाने के बाद हमने काफ़ी सारी प्रॉफिट टेकिंग देखी। इनफैक्ट यहाँ डीलिंग रूम्स जो हैं 3 से 4% की ट्रेडिंग डाउनसाइड देख रहे हैं। और अगर आप नवंबर सीरीज़ की बात करें तो यहाँ लगभग 2.5 लाख शेयर्स यानी कि 10% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ शॉर्ट साइड पे। और आखिर में कैश स्टॉक्स में ध्यान दीजिएगा ओरिएंट इलेक्ट्रिक पे, जिस हिसाब से हैवेल्स और डिक्सन टेक्नोलॉजीज की कमेंट्री आई है वाइट गुड्स की खरीदारी को लेके और फेस्टिव सीजन का चीयर को लेके, तो इसका एक बेनिफिशियरी ओरिएंट इलेक्ट्रिक भी है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 10 से 15% तक का शॉर्ट टर्म अपसाइड बन सकता है। और जिस हिसाब से फेस्टिव सीजन सेल्स हुई हैं वाइट गुड्स की और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स की, उस हिसाब से ओरिएंट इलेक्ट्रिकल जो कि काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग पोजीशन से बिजनेस कर रहा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, एक बेनिफिशियरी ये कंपनी भी रहेगी। तो कैश साइड पे आप ओरिएंट इलेक्ट्रिक पे नज़र रखिए। वाइट गुड्स की डिमांड थोड़ी बढ़ सकती है गोइंग फॉरवर्ड दिवाली के मद्देनज़र भी। और दूसरे 2 नाम जो यतिन ने बताया उसमें एक है आयशर मोटर, कमज़ोर सेल्स के नंबर्स की बातचीत की है। मानस आयशर मोटर को देखिए एक बार ज़रा, क्योंकि बाकी सेल्स में तो फिर भी नए हाइस लग रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात सही कही यतिन ने कि आयशर मोटर के नंबर्स में बहुत ज़्यादा बेटर साइड पे आंकड़े नहीं थे। कैसे देख रहे हैं आप इसके चार्ट्स को? देखिए, चार्ट्स तो वीक लगते हैं क्योंकि स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज भी आज ब्रेक कर दिया और लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट से बहुत क्लियर दिख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि स्टॉक कम से कम अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा, जो कि 1975 के आसपास है। तो आप थोड़ा कॉशियस रहिए, थोड़ा और इंतजार करिए, जब लोअर लेवल पे आपको मिले तब आप वहां पर डिसाइड करिए कि खरीदारी करनी है या नहीं करनी है। इसके अलावा एक बार एनटीपीसी पर भी और नजर डालिए। एनटीपीसी के केस में नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स के साथ साथ इनका बायबैक का प्राइस भी आ गया है। करीब 115 रुपए के दाम पर ये बायबैक करेंगे। रफली 30%, 29 से 30% के आसपास का प्रीमियम है इनके मौजूदा भाव से, बायबैक का प्राइस जो है उसमें। आप कैसे देख रहे हैं एनटीपीसी के चार्ट्स को? देखिए, पिछले 2 हफ्ते से एनटीपीसी एक्शन में है। मैं समझता हूँ कि आपको खरीदारी करनी है क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होगा जो कि 96 के आसपास है। तो खरीदारी करें, 86 का स्टॉप लॉस रखें। तो 86 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। 89 इसका क्लोजिंग प्राइस है। और आपको दोबारा अपडेट दे दें, करीब 29% प्रीमियम पे बायबैक हो रहा है। 115 रुपए पर शेयर का एक दाम यहाँ पर सेट किया गया है।
तो उसका एक ट्रिगर भी है और शेयर DI के आसपास ही बंद हुआ, लेकिन आपके लिए टारगेट चाहिए कि आप 96 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 86 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी शेयरों पर और बाजार पर चर्चा करने के लिए। साथ साथ दीपाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और यतिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो मार्केट्स अब धीरे धीरे और वोलेटाइल मूव की तरफ जा रही है, तो आप ध्यान से संभाल कर अपने स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें और रणनीति को दोबारा एक बार देखें। मिड कैप स्मॉल कैप में खास तौर से थोड़े कॉशियस रहिएगा। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।